तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। बनाते हैं फ़िश करी मसाला, फ़िश मसाला करी, जो आपको बोलना है। बेसिकली मोटी मोटी गाढ़ी गाढ़ी फ़िश करी, नॉर्थ इंडिया मीट साउथ इंडिया। मच्छी ऐसी नहीं लेनी है, रेगुलर कटी हुई मच्छी भी ले सकते हैं, म्यूज़िक के उस पार मिलिए। और जो ऑलरेडी डर के भाग रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं वेज ऑप्शन भी दे रहा हूँ। क्या बनी, धांसू एकदम। Rolling and action. तो जी ये है सुरमई। अगर मुझे फ़िश करी बनानी होती है तो मेरी पहली चॉइस होती है सुरमई। सुरमई में अपना तेल होता है, अपना नेचुरल फैट होता है, जो कि बड़ा अच्छा फ्लेवर ऐड करता है फ़िश करीज में। ठीक है जी, ये जो है सुरमई, इसके हमने काटने हैं डांड उर्फ स्टेक उर्फ जो मर्ज़ी कह लें आप। मच्छी की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। अब यही आपको कटा कटाया भी मिल जाता है ना। तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर ये मच्छी हम नहीं काटेंगे, कैसे बनाएंगे ये वो सब कुछ। वो जो आपके रेगुलर बहाने होते हैं वो चलेंगे नहीं। रेडीमेड ले लीजिए, कटी हुई मच्छी मिल जाती है। सारी काट रहा हूँ, बाकी घर ले जाऊँगा। कुछ दिखाऊँगा, बाकी घर ले जाऊँगा, सारी नहीं बनाऊँगा। ये सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अब देखिए क्या है, आमतौर पे जब मैं फ़िश करी बनाता हूँ तो मैं फ़िश थोड़ी मोटी रखता हूँ। उसका कारण ये है कि जूसी रहती है। पतली फ़िश जो है बहुत जल्दी ड्राई होती है ना। तो इसलिए मैं फ़िश को रखता हूँ थोड़ा हेल्दी, थोड़ा मोटा। ये लीजिए, इसकी बनाते हैं फ़िश करी और ये जाएगा हमारे घर। खाएंगे हम ही, हमारे सुपुत्र तो खाते नहीं हैं ज़्यादा, नखरे ज़्यादा हैं उनके। चैनल का नाम चेंज करके किटकिट चैनल रख देना चाहिए। रणवीर की किटकिट ही ख़त्म नहीं होती हैं। कभी अपनी मछली वाली की कंप्लेंट, कभी अपने बेटे की कंप्लेंट, किटकिट चैनल। देखिए अब अगर आप फ़िश को फ्राई कर रहे हैं तो आप इससे उसको थोड़ा सा पतला रखते, ज़्यादा पतला नहीं रखते, ड्राई हो जाती। लेकिन अगर आप फ़िश की करी बना रहे हैं, जितना आप चंकी रखेंगे फ़िश को, उतनी वो जूसी रहेगी, उतनी वो नरम नहीं होगी। अगर आपको फ़िश के स्लाइस छोटे करने हैं ताकि घर में झगड़ा ना हो, सबको बराबर बराबर बटे, तो आप उसको इस तरह से काट सकते हैं बीच से। देख रहे हैं आप, ये सिर्फ घर का झगड़ा बचाने के लिए कर रहा हूँ मैं। पोर्शनिंग भी बता दी आपको। द होल पॉइंट ऑफ एनी फिश इज जूसीनेस। और जूसीनेस अगर आपको चाहिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको ज़्यादा पतला ना रखें, वरना आप बनाने जाएंगे फ़िश फ्राई या फ़िश करी, बन जाएगी रबड़ फ्राई या रबड़ कड़ी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं है। ये ठीक है, इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस। प्यार से, हल्के हाथ से, धीरे धीरे, मोहब्बत से अपनी मच्छी को फैला लें। उसके बाद नमक, हल्दी, कोई रॉकेट साइंस नहीं भाई साहब, ऐसा कोई जेब से मसाला नहीं गिरने वाला इसके अंदर जो आप दूर तक छोड़ने आ रहे हैं हमको अपनी नज़रों से। ये हिंदुस्तानी कल्चर है कि हल्दी और नमक हमेशा लगना है मच्छी को। हल्दी हमारा एंटीसेप्टिक है ना, तो जो थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है मच्छी में, कुछ गड़बड़ ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो हम हल्दी लगा के निकाल लेते हैं अपना शक मस्त नजरों से। ये लो जी, पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 करते हैं, है ना। फ़िश करी मसाला या फ़िश मसाला करी, उसका मसाला तो बना लें। ये लो जी, अदरक लहसुन उर्फ जिंजर गार्लिक, ठीक है। धनिया की डंडी, जिसमें धनिया की जड़ अगर आपको मिल रही है तो डाल दीजिए।
न जाने कहाँ। हल्दी, मिर्ची, देगी है ये, पहले ही बता रहा हूँ। पता लगा इसकी नकल उतारने लगे आप रेगुलर मिर्ची से। आप बनाने गए फिश करी, बन गई मिर्ची करी। हाँ, देगी मिर्ची। अब क्या, थोड़ा तेल, थोड़ी हरी मिर्च, ये भी तीखी नहीं है, और ये ऑप्शनल है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। कड़ी पत्ता पेस्ट, एकदम झक्कास बारीक। ठीक है, खत्म हो गया वो वाला काम। अभी बाकी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। 2 लेते हैं जी प्याज। ठीक है, इसको कर लेते हैं ग्रेट उर्फ कद्दूकश। समय बर्बाद नहीं करना ना। भाई साहब, ये रोने धोने का माहौल बना ही रहता है अपना। बस किया जाए अब ये तमाशा मिलॉर्ड। अगर आपका प्याज से रिश्ता यही वाला है, बेवफाई वाला है, तो आप ग्रेट मत करिएगा, चॉप कर लीजिएगा। मुझे लगा ग्रेट करके बच जाऊंगा, या उल्टा नुकसान हो गया बाय गॉड। प्लस मैं बारीक वाली साइड से ग्रेट कर रहा हूँ, मतलब एक बेवकूफ़ी नहीं है। देखो ये एक तरफ मच्छी फ्राई हो रही है, एक तरफ उसकी करी बन रही है ना। मिस मत करना कुछ। ये हमारे पास है सांभर अनियन, ऑप्शनल है। अगर है तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जितना आपने प्याज कद्दूकश किया है उसका डबल कद्दूकश कर लीजिएगा बगैर रोए हुए। अगर छोटा है तो साबुत रखा, बड़ा है तो 1/2 कर दिया अपना सांभर अनियन उर्फ शैलट उर्फ बेबी अनियन उर्फ पर्ल अनियन उर्फ मद्रास अनियन, जो भी आप इसको बोलते हैं। मेथी, राई और जीरा। अगर आप राई टाइप्स नहीं है तो राई मत डालिए। जैसे मेथी अपनी हो ब्राउन, मेथी ज़रूरी है, मतलब मेथी के बगैर ना फिश करी नहीं बनती। ये देखिए, जैसे मेथी ब्राउन हो गई। ये क्या जी आपका सांभर अनियन भी बोलते हैं इसको, सांभर अनियन। बड़े अच्छे लगते हैं ये अनियन। अरे तो गाना भी नहीं गा सकते अब तो, अगले दिन फ़ोन आ जाता है वसूली के लिए, हमारा गाना गाया पैसे दो। ये लो जी कद्दूकश किया हुआ प्याज, ठीक है ना। दूसरी तरफ तेल गरम हो रहा है। मच्छी का तेल रेडी। देखिए, मच्छी को सीधा आप करी में भी डाल सकते हैं, लेकिन मच्छी को अगर आप फ्राई करेंगे तो उसकी शेप बराबर मेंटेन होगी, है ना, तो करी में जाके टूटेगी नहीं। दूसरा, करी में आपको मच्छी को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, चलाना नहीं पड़ेगा। तीसरा, ये जो आपका हल्दी का कच्चापन है ये अभी तेल में ठीक हो जाएगा। अगर आप सीधा करी में डालेंगे तो हल्दी के कच्चेपन की स्मेल जो है वो करी में आएगी। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, फुल्ली फुल है जी। अभी समझ में आया आपको कि हमने मच्छी को मोटा क्यों रखा। मच्छी पतली होती तो यहीं पे पक जाती, पहले यहाँ पे रबड़ हो जाती, बाद में फिर ग्रेवी में जाके डबल रबड़ हो जाती। तो उससे अच्छा मच्छी को रखें मोटा और अपनी ज़िंदगी को करें आसान। मच्छी को 60% पकाया है ना, पूरा नहीं पकाया, पूरा वो करी में ही पकेगी। ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। ये लो जी, प्याज अपना हो गया लाइट ब्राउन, मीडियम लाइट ब्राउन। उसके बाद उसके अंदर डाल दिया जो हमने बनाया था मसाला। बस यही है मोनोपोली, और क्या है। धीरे धीरे भूनते रहना है, लगे रहना है धीरे धीरे। जो चीज़ धीरे होती है ना वही लंबी चलती है।
धीरे धीरे फिश को चलाना है। वेरी नाइस। ये सारा जो है इसमें है टेस्ट, जिसमें मच्छी तली है। इसको नहीं करते हैं वेस्ट। टेस्ट को कभी नहीं करना है वेस्ट। ठीक है। कैसे झेलते हैं आप हमें, हैं? और क्यों क्यों? देखिए पूरी रंगत बदल गई ना, हिसाब किताब, रंग रोगन, रंगत सब बदल गया। अब यहाँ पर कब तक भूनना है? जब तक कि गार्लिक का कच्चापन ना निकले, प्लस हल्दी का कच्चापन ना निकले। ठीक है। और सॉल्ट, ठीक है जी, सॉल्ट नहीं तो भूल जाते हम, और बाद में आप नीचे कमेंट में सब जो है बोलते हैं रणवीर ने सॉल्ट नहीं डाला, सॉल्ट नहीं डाला, सॉल्ट नहीं डाला। देखिए मसाला भुन गया है। एक तो इसमें डालेंगे पानी, ठीक है। दूसरा इसमें डालेंगे खटास। फिश करी बगैर खट्टे के बनती नहीं है। अब अगर आप नॉर्थ में हैं तो कच्चा आम डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, साबुत वो होता है ना सूखा आम, वो डाल सकते हैं। अगर साउथ में है तो आप इमली डाल सकते हैं, या फिर कोकम डाल सकते हैं, या कोडमपुड़ी डाल सकते हैं। कोडमपुड़ी ज़्यादा केरला में इस्तेमाल होती है, जिसके बीच में ऐसे बीज होते हैं, इसको सोक करना पड़ता है। इमली ज़्यादा हैदराबाद में, आंध्रा में इस्तेमाल होती है, इसको भी सोक करना पड़ता है। और कोकम जो है ये ज़्यादा कोंकण में इस्तेमाल होता है, इसको सोक नहीं करना पड़ता। इसको आप ऐसे ही उठा के, कोकम के जो पत्ते हैं, कोकम लीव्स, इनको आप ऐसे ही डाल सकते हैं। देखिए खटास के लिए। बट फिश करी अगर खट्टी ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ये बन गया एकदम फिश करी मसाला का बेस, रणवीर बरार स्टाइल, यूँ कह लीजिए इंडिया स्टाइल। पानी डालने के बाद या तो आप और पानी डाल के उसको पतला कर लीजिए, या फिर कोकोनट मिल्क डाल दीजिए। ये कोकोनट मिल्क उर्फ नारियल का दूध। अब कोकोनट मिल्क डाला है तो थोड़ा कड़ी पत्ता तोड़ के डाल देते हैं। चमक धमक देखें। वेरी नाइस। कोकम की खटास अभी पूरी तरह आई नहीं है, आएगी, धीरे धीरे आएगी। देखिए उबाला आया, उसके बाद ये गई, मस्त एकदम। ये देखिए, अभी आपको समझ में आया कि मच्छी को मोटा मोटा काहे रखे हैं। वाह, छोड़ना कुछ नहीं है, हर चीज में टेस्ट है, कण कण में टेस्ट है। अब मच्छी डालने के बाद उसको चिकन की तरह चलाना नहीं है, धीरे 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 ऐसे हिलाते घुमाते हुए पकाना है, नहीं तो मच्छी जाएगी टूट। आप बनाने जाएंगे फिश करी, बन जाएगा फिश का भरता, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, रणवीर हमेशा बताता है, सुनता कोई नहीं है। बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए, रंगने शुरू कर दिए इस चक्कर में। कोकम का टेस्ट आना शुरू हुआ है। कोकम डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगले दिन जो है ना फिश करी का टेस्ट और बढ़ जाता है। अभी देखिए फिश को मोटा काटने का फ़ायदा देखिए, नज़दीक से देखिए। फिश जो है इट स्टेज नाइस एंड जूसी। मैं कहा जी मज़ा आ गया। फिश करी की फिश करी, फिश मसाले का फिश मसाला। फिर आप चाहे रोटी के साथ खाओ, चाहे परोठे के साथ खाओ, चाहे चावल के साथ खाओ, मज़ा ना आए पैसा वापस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें बहुत नाराज़गी है आपसे कि सब्सक्राइब का चक्कर ठीक नहीं बता रहे। आप बनिए धांसू एकदम।